हम सब तस्वीरें खींचते हैं, राइट? खूबसूरत यादें बचाने के लिए। पर जरा सोचिए, अगर वही कैमरा मौत का पैगाम बन जाए तो क्या हो अगर एक फ्लैश के साथ एक खौफनाक श्राप बाहर निकले? आज हम इसी भयानक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। वो कैमरा ताकत तो देता है, पर कीमत किस्मत से चुकानी पड़ती है। ये कोई आम चेतावनी नहीं है, ये एक खौफनाक सच है। बदला लेने की कीमत अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा भारी होती है, और इस कहानी में ये कीमत रूह कंपा देने वाली है। तो कहानी शुरू होती है डैन से। डैन अपनी स्कूल की बास्केटबॉल टीम में है जरूर, पर सिर्फ नाम का। वो एक बेंच वार्मर है। कॉन्फिडेंस की तो जैसे उसमें पूरी तरह से कमी है। हर कोई उसे बुली करता है, परेशान करता है, और वो चुपचाप सह लेता है। एक ऐसा सहमा हुआ लड़का जो बस भीड़ में कहीं गायब है। अब इंसिडेंट देखिए। स्कूल के ऑफिशियल बास्केटबॉल टीम की फोटो आती है और उसमें डैन की जगह एकदम खाली है, मतलब लिटरली गायब। जब वो शिकायत लेकर उस बिजी से फोटोग्राफर के पास पहुंचता है तो वो अजीब सा आदमी डैन को एक बहुत ही पुराना एंटीक कैमरा थमा देता है। एक गायब तस्वीर के बदले ये पुराना कैमरा। यहीं से सारी खौफनाक चीजें शुरू होती हैं। घर आकर डैन बस उस विंटेज कैमरे का लेंस साफ कर रहा था कि अचानक क्लिक, गलती से फ्लैश जल जाता है। कैमरा बाहर एक तस्वीर निकालता है जिसमें एक लड़के की टी शर्ट कंधे के पास से फटी हुई है। डैन को लगा ठीक है, कोई पुरानी फोटो होगी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद डैन दरवाजे के पास से निकलता है, एक कील में उलझता है और उसकी अपनी टी शर्ट बिल्कुल उसी जगह से फट जाती है। असलियत ने तस्वीर को कॉपी कर लिया था। अब सस्पेंस और बढ़ने लगता है। डैन अभी इसी उलझन में था कि तभी उसकी बहन अचानक कमरे में आती है। डैन चौंक जाता है और एक और एक्सीडेंटल क्लिक। इस बार कैमरे ने सामने रखे एक बिल्कुल सही सलामत वाज यानी फूलदान की फोटो खींची। पर कैमरे से जो फोटो बाहर आई उसमें वो फूलदान फर्श पर चकनाचूर पड़ा था। और ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं था, समझ रहे ना? ये कैमरा भविष्य दिखा नहीं रहा था, ये भविष्य लिख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद डैन की बहन का बैग उस फूलदान से टकराता है और वो वास जमीन पर गिरकर ठीक वैसे ही टूट जाता है जैसा फोटो में था। डैन बुरी तरह घबरा जाता है और उस कैमरे को अपनी अलमारी में बंद कर देता है। पर क्या कोई साधारण ताला ऐसी शैतानी चीज को रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक दिन, जी हां, अगले ही दिन डैन स्कूल के चेंजिंग रूम में अपना लॉकर खोलता है और वो कैमरा वहां रखा होता है, घर की बंद अलमारी से सीधे स्कूल के लॉकर में। अब ये साफ था कि यह मनहूस कैमरा डैन के पीछे पड़ चुका था। और उसी लॉकर रूम में चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। स्कूल का सबसे खतरनाक बुली जेम्स डैन को अकेला देखकर फिर से अपना खेल शुरू कर देता है। वो डैन के कपड़े उठाकर फेंक देता है, उसे बुरी तरह जलील करता है। अब एक इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा? जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो जो होता है वो डरावना होता है। डैन का सारा डर अब एक अंधे खौफनाक गुस्से में बदल चुका था। उसने अपनी वो सहमी हुई पहचान पीछे छोड़ दी। उसने लॉकर से वो श्रापित कैमरा निकाला और पहली बार जानबूझकर जेम्स की एक तस्वीर खींच दी। कैमरे का फ्लैश इतनी तेज था कि जेम्स एकदम अंधा सा हो गया। डैन अब कोई शिकार नहीं था, वो उस शैतानी हथियार को चलाने वाला शिकारी बन चुका था। अब देखिए कि ये श्राप कितनी तेजी से फैल रहा था। डे 1 फटी हुई टी शर्ट और टूटा हुआ वास। लेकिन डे 2 पर बात जान पर आ गई। उसी दोपहर स्कूल में खबर फैल गई कि चेंजिंग रूम में जेम्स के ऊपर एक भारी अलमारी गिर गई और उसकी टांग बुरी तरह टूट गई है। जब डैन ने जेम्स की वो फोटो देखी तो उसमें जेम्स उसी अलमारी के नीचे दबा हुआ था। ये सब देखकर डैन के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक डार्क शैतानी मुस्कान थी। सोचकर देखिए, जब किसी बहुत ही दबे कुचले इंसान के हाथ में अचानक से असीमित ताकत आ जाए तो मोरालिटी खिड़की के बाहर चली जाती है। डैन को समझ आ गया था कि अब उसके पास सुप्रीम पावर है। जो भी उसे परेशान करेगा, बस एक क्लिक और खेल खत्म। लेकिन हम सब जानते हैं कि शैतानी ताकतें कभी किसी की गुलाम नहीं होती। अगले दिन डैन अपनी छोटी बहन को इस मैजिक कैमरे के बारे में बता रहा होता है। उसकी बहन जोर जोर से हंसने लगती है, कैमरे का मजाक उड़ाने लगती है, और तभी बिना किसी के बटन दबाए कैमरे का फ्लैश खुद ब खुद चमक उठता है। कैमरे ने उसकी बहन की तस्वीर खींच ली थी। डैन ने पागलों की तरह झपटकर वो फोटो देखी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उसकी बहन के ऊपर छत का वो भारी भरकम झूमर गिरा हुआ था। डैन पलक झपकते ही अपनी बहन की तरफ कूदा और उसे धक्का देकर हटा दिया, और लिटरली उसी मिलीसेकंड एक भयानक धमाके के साथ वो भारी झूमर ठीक वहीं आ गिरा।
श्राप अब दुश्मनों पर नहीं, उसके खुद के परिवार पर हावी हो रहा था। अब डैन को समझ आ गया कि ये सब उसके कंट्रोल से बाहर है। वो भागता हुआ उसी स्टूडियो में उस अजीब फोटोग्राफर के पास गया, पर वहां का सीन ही बदल चुका था। वो मामूली सा फोटोग्राफर अब एक बहुत अमीर आदमी बन चुका था, महंगे सूट बूट में। जब डैन ने उससे पूछा कि ये सब क्या है, तो उस आदमी का जवाब बहुत भयानक था। वो कैमरा मैंने तुम्हें नहीं दिया, उस कैमरे ने तुम्हें चुना है। इसके बाद उस आदमी ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि इस कैमरे की हर तस्वीर पर एक शैतानी निशान है, द डेविल्स मार्क। ये कैमरा यूज करने वाले की अच्छी किस्मत को सोख लेता है और उसके बदले ये काली ताकत देता है। पिछले 10 सालों से उस फोटोग्राफर की किस्मत एकदम खराब थी, लेकिन जैसे ही उसने श्राप डैन के मत्थे मड़ा, उसकी किस्मत चमक उठी। ये भयानक सच जानकर डैन कांपता हुआ घर पहुंचा, पर बुरा सपना तो अभी क्लाइमैक्स पर था। जैसे ही डैन दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि उसके पेरेंट्स मूवी जाने के लिए अपनी कार में बैठ रहे हैं। और तभी डैन के हाथ में रखे उस मनहूस कैमरे का फ्लैश अपने आप फिर से चमका। कैमरे ने खुद ही उसके पेरेंट्स की फोटो ले ली थी। डैन चीखा चिल्लाया, पर तब तक कार आगे निकल चुकी थी। डैन ने कांपते हाथों से वो प्रिंटआउट हाथ में लिया और फोटो देखकर उसके होश उड़ गए। तस्वीर में उनके पेरेंट्स की कार सड़क पर पूरी तरह से उल्टी पड़ी थी। एक भयानक जानलेवा एक्सीडेंट होने वाला था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि डैन के पास उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था। पूरी तरह से बेबस होकर गुस्से में डैन ने एक बेसबॉल बैट उठाया और उस कैमरे को पीट पीट कर चकनाचूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। लेकिन सुपर नेचुरल चीजों को हथियारों से कहां मारा जा सकता है? डैन जब वापस अपने कमरे में आया तो जो उसने देखा वो इम्पॉसिबल था। वो टूटा हुआ कैमरा बिल्कुल सही सलामत फिर से जुड़कर उसके कमरे के बीचों बीच रखा हुआ था। टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। तभी डैन के दिमाग में एक बहुत ही क्रेजी लास्ट सेकंड प्लान आता है। उसने एक बड़ा सा शीशा उठाया और उस खौफनाक कैमरे के बिल्कुल सामने रख दिया। फिर वो और उसकी बहन सोफे के पीछे छिप गए और एक लंबी छड़ी लेकर दूर से ही उस कैमरे का बटन दबा दिया। और फ्लैश चमका। कैमरे ने खुद अपनी ही तस्वीर खींच ली थी। अगले ही पल पूरे कमरे में एक कान फाड़ देने वाली, रूह कपाने वाली शैतानी चीख गूंज उठी। देखते ही देखते उस कैमरे के अंदर से भयंकर आग की लपटें निकलने लगीं। वो कैमरा अंदर से जलने लगा था, मानो उसके अंदर का शैतान खुद जलकर खाक हो रहा हो। कैमरे ने अपना श्राप खुद पर ही ले लिया था। कैमरे के राख बनते ही कमरे के सन्नाटे में फोन की घंटी बजती है। डैन ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पिता थे। उन्होंने बताया कि वो लोग बस अभी अभी एक बहुत ही भयानक कार क्रैश से बाल बाल बचे हैं। ये सुनते ही मानो डैन और उसकी बहन की जान में जान आ गई। वो रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। फाइनली वो कैमरा खत्म हो चुका था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। डैन और उसकी बहन को लगा कि वो उस श्राप से आजाद हो गए हैं, पर जिस शीशे के सामने उन्होंने कैमरे को रखा था, अब उसी शीशे के एक कोने में वो शैतानी निशान, वो डेविल्स मार्क हमेशा के लिए छप गया था। तो सोचिए, क्या भौतिक रूप से कैमरे को नष्ट करने से वो शैतानी श्राप सच में खत्म हुआ, या फिर वो शैतानी साया अब उनके ही घर के शीशे में हमेशा के लिए कैद हो गया है? एक ऐसा सवाल जो शायद आज रात आपको